Hi everyone, welcome back to Salon Learning at Home. So basically now we have started doing CTM process as usual. मेकअप के पहले CTM की जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको हमेशा से बताई है. एंड टुडे वी यूज़ एक लाइक बेसिक से एडवांस प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है जब आपके पास थोड़ी सी ऐसी स्किन टाइप आती है जिससे आपकी जो क्लिनजिंग प्रोसेस है वो एक लेवल अप हो, अपग्रेड हो, स्किन में जो चीज़ें सूट करे उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लेना होता है. सो हमने आज यहाँ पर लिया है PAC का क्लिनज़र. एंड उसके बाद आप देख सकते हो, यू कैन सी यहाँ पर जो क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो सेम रहेगा, लेकिन ये क्लिनजर ना स्प्रे फॉर्मेट में होता है ना. यू हैव टू स्प्रे इट, देयर आफ्टर यू कैन यूज़ इट द वे हम नॉर्मली जो क्लिनजिंग करते हैं. एंड ये मल्टीपल यूजेस के लिए भी काम आता है. एंड यू कैन सी आफ्टर क्लिनजिंग इनकी स्किन की जो शाइनिंग है एंड स्किन की जो आपको प्रॉब्लमेटिक स्किन दिख रही होगी वो काफ़ी हद तक एक रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़ इन आवर स्किन. सी, जब भी हम मेकअप करते हैं ना तो पीपल आर इमेजिनिंग कि वील गेट द मेकअप इन आ कोरियन स्किन टोन, हमें वे उस तरीके का मेकअप चाहिए. तो भाई उस तरीके का मेकअप के लिए आपको उस अकॉर्डिंग स्किन केयर भी करनी पड़ेगी, है ना. हमने फिर क्लिनजिंग करने के बाद इनकी स्किन की जिस अकॉर्डिंग कंडीशन थी तो हमें स्क्रबिंग भी करना पड़ा. एंड स्क्रब हमने लगा करके 5 से 8 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था ताकि इनकी स्क्रबिंग इज़ समथिंग ना जो स्किन के अकॉर्डिंग आपको उसे थोड़ी देर छोड़ देना होता है ताकि वो अच्छे से स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए एंड जो भी कंडीशन है वो ईज़िली रिमूव हो जाए. ब्लैक हेड्स, डार्क स्पॉट्स, मतलब इनकी स्किन इतनी पैची, इतनी ड्राई थी और फिर इनका हमें मेकअप करना था. इट वाज लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स कि हमने एक मेकअप करने के बाद दोबारा मेकअप रिमूव, वो पूरा मेकअप हटाना पड़ा. बहुत ज़्यादा स्किन ऑक्सीडाइज हो रहा था. नो मैटर हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप कभी स्किन केयर करोगे ही नहीं और ऑल ऑफ सडन फ्रॉम नो वेयर यू डिसाइडेड टू डू मेकअप तो आपके साथ कुछ ये हो सकता है. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड सजेस्ट योर क्लाइंट टू हैव अ गुड स्किन केयर. अगर सलोन में स्किन केयर्स नहीं कर सकते हैं तो वो घर पे ही करें मेकअप के पहले. जो भी बेसिक सी होम रेमेडीज़ है यू कैन सजेस्ट हैं. मैंने नहीं सजेस्ट किया था बट उन्होंने ये भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. एंड शी जस्ट कम एंड से कि मेरा मेक ओवर करिए, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अ ग्रेट चेंज. तो ग्रेट चेंज आपको तभी मिलता है व्हेन यू हैव अ गुड स्किन केयर. ठीक है, मेकअप इज़ टोटली डिपेंड कि आपका स्किन केयर कितना अमेजिंग है. ठीक है. एंड पीपल दैन उसके बाद जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है उसके साथ हमारा मेकअप कंपेयर करेंगे बट ये नहीं देखेंगे जो वो इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है दे आर, उनके पास किस लेवल के क्लाइंट्स आते हैं. ठीक है, वो चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से 50,000 लैक्स फॉर अ मेकअप. सो उस अकॉर्डिंग उनके क्लाइंट का स्किन केयर भी होता है, तभी वो उनका मेकअप इतना फ्लॉलेस, इतना अमेजिंग निकल के आता है. ठीक है. एंड एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके पास कभी कोई डस्की टोन या कोई लाइक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, लाइक अजीब से स्किन के लोग क्यों नहीं आते हैं फॉर मेकअप. लाइक ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ अच्छे अच्छे लोग ही चाहते होंगे. तो लोग सिर्फ पोस्ट उन्हीं को करते हैं जिनको वो देखना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ना ये ट्रेंड है कि पीपल ऑलवेज़ वांट टू अडोर और वॉच समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल, जो उनकी आंखों में सुंदर दिखे. लोग उसको देखना चाहते हैं और हर मेकअप आर्टिस्ट उसी को ही दिखाना चाहता है जो उनका बेस्ट है. ओके. फिर हमने CTM का पूरा प्रोसेस किया, लेकिन इसमें हमने स्क्रबिंग भी ऐड की. एंड टाइम टू टाइम आपको स्क्रबिंग भी ऐड करनी होती है इफ़ योर क्लाइंट कंडीशन स्किन कंडीशन इज़ नॉट सो गुड. एंड नाउ यू कैन सी द मैजिक. ठीक है, हमने जैसे ही प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं इनकी स्किन में पूरी तरीके से रिएक्शंस लाइक ऐसा हो रहा है कि वो ग्रे हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है. बेस एप्लीकेशन किया. CTM करने के बाद हमने PAC का ही मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई किया था क्योंकि इनकी स्किन में सस्ते प्रोडक्ट यू कांट गो फॉर इट. ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा. एंड इफ़ यू नोटिस ना तो CTM के बाद इनकी स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी ग्लो भी कर रही है इनकी स्किन. इट इज़ नॉट बिकॉज मैं अपने यहाँ कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, बट जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो ही मैं इस चैनल पे बताती हूँ और हमेशा से ही आप लोगों को मैं वो चीज़ें बताई हूँ. ठीक है. सबसे पहले हमें आई मेकअप करना है. तो आई मेकअप के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया है ना कि आप सबसे पहले क्या लगाते हैं, कंसीलर एप्लीकेशन करते हैं, देन बेस एप्लीकेशन करते हैं. ठीक है. एंड उसके बाद फिर लॉकिंग करते हैं पाउडर से. जो भी प्रोसेस है अगर आप उसी सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं और उसके बावजूद अगर आपका मेकअप सही नहीं लगता है तो एक तो आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी. ठीक है. सेकेंडली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी क्लाइंट की स्किन कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होगी.
बट स्टिल अब इसको देखिएगा, हमने ये पूरा अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसे हमने पूरा रिमूव किया था, और मैं वो आज इस रिकॉर्डिंग में वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि वाई वी हैव टू रिमूव द एंटायर मेकअप। क्योंकि हमें जो मतलब देखिए ठीक है स्किन ख़राब है, बट फिर भी मुझे अपना बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देना है। नो मेकअप, नो मैटर कि ये मेकअप मैंने कितने का किया था। यू वोंट बिलीव गाइस कि ये मेकअप में इतने मैंने बस कर दिया था ये सोच कर कि मैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाती हूँ, सो मैं उनके ऊपर काम करती हूँ, फ्री में मेरा प्रोडक्ट चाहते हैं तो चलिए आई विल डू द थिंग फॉर यू ऑल्सो। सो यू कैन सी कि इतना मेहनत मैंने रेंडमली बस कर दिया था। सो इसके इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग हमने इनको कलर देने की कोशिश की, बट वो कलर हमें जो चाहिए था वो आ नहीं रहा था, क्योंकि इनके स्किन में, मैं बार बार नहीं रिपीट करना चाहती हूँ, बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू गाइज, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड मेकअप, इफ़ एनी वन इज़ वॉचिंग जिनको मेकअप करवाना है, तो प्लीज़ एक अच्छा स्किन केयर करो। मैंने स्किन केयर भी बहुत सारे बताए हैं आप लोगों को। आप जितना ज़्यादा अच्छा स्किन केयर करोगे, आपका स्किन का जो लुक है, आपका जो मेकअप का लुक है, वो उतना ही अच्छा आएगा। यू कैन सी जो मैं कलर इसमें दे रही हूँ वो डिफरेंट है, और इनके आंखों में जो कलर रिएक्ट हो रहा है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल, ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा राइट, बट ये ब्लैक हमने लिया ही नहीं था, फिर भी ये पता नहीं क्यों ब्लैक दिख रहा था। सो फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आई वी थॉट कि मुझे ये नहीं मज़ा आ रहा था, तो फिर हमने फिर इसको उसी में ही ठीक करने की कोशिश की, बट स्किल वो ख़राब होता जा रहा था। So we have decided कि we'll remove the entire makeup and we'll do very basic like एक shade and then उसके बाद glitters and pigments लगा करके we'll complete that makeup. सो यहाँ पे जब हम कर रहे थे ना, तो एक कोऑर्डिनेशन जो मुझे कलर्स के चाहिए थे वो बिल्कुल भी उभर के नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपको जो बताया कि वी जस्ट रिमूव द एंटायर आई मेकअप। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को भले कितने भी कम में मेकअप कर रही हूँ, इट डजेंट मैटर, बट मुझे जो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करती हूँ मैं, इंस्टाग्राम की हो गई चाहे यूट्यूब की हो गई, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा दिखाना है, चाहे उसके लिए मैं कितना भी मेहनत क्यों ना करूँ। ऑफ ए थिंग हैपन कि जैसे ही हमने रिमूवल के बाद का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना हम भूल गए, तो फिर ऑल ऑफ सडन वी आई केम टू नो कि अरे यार हमको तो रिकॉर्ड करना था, तो वो मिस हो गया था वो पार्ट। तो उसके बाद ये वाला जो पार्ट था मैंने वो अप्लाई कर दिया कि जहाँ से है वहीं से ही ठीक है, बट वी आर गेटिंग समथिंग। सो यहाँ पर आई मेकअप आपको दिख सकता है कि कंपैरिजन टू पहले वाले के कंपैरिजन इसमें हमने कलर डिपॉजिटेशंस भी किए हैं, थोड़े से कलर्स ठीक ठाक से अभी विजिबल हो रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पर हमने जो कलर सिलेक्ट किया है ना, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट करने वाला काम ज़्यादा रखा है। हम बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी स्किन इतनी ज़्यादा पैची थी, मे बी कैमरे में नहीं दिख रही है इतनी ज़्यादा जितनी हम फेस कर रहे थे। सो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आज इनके साथ आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। बहुत लाइट सा हमने सिर्फ 2 शेड्स पे काम कंप्लीट किया, एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें एक और टेक्सचर ऐड करना था, तो हमने फिर यहाँ पर एक स्मोकी नेक्स्ट भी क्रिएट किया, और उसके बाद बस इतना। इससे ज़्यादा और अगर आई मेकअप में हम कुछ करते हैं ना, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इशू फिर से स्टार्ट हो जाती। सो इसीलिए हमने फिर अपने नेक्स्ट स्टेप को मूव करते हुए लाइनर एप्लीकेशन स्टार्ट किया। सो यहाँ पे इनकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अपनी जगह है, बट जो हमें काम करना है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हम बहुत एक एक स्टेप को एक हर एक मेजर के अकॉर्डिंग ही कर रहे थे कि इनकी स्किन पे क्या चीज़ जाएगी, क्या चीज़ सूट करेगी, हम उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, हमें कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, और आई डोंट अंडरस्टैंड जिनके पास भी आते होंगे बहुत अच्छे स्किन वाले, तो उनका मेकअप और हमारे मेकअप में डिफरेंस बहुत बहुत देखने को मिलेगा। अभी हम जब इनके स्किन पे काम करेंगे ना, थिंग्स विल ऑक्सीडाइज। हम जो भी प्रोडक्ट्स ले ले वो ऑक्सीडाइज करती ही है। सो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा मेकअप अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप घर पे कर रहे हो या फिर सेल्फ मेकअप कर रहे हो, तो देयर इज़ अ रीजंस ऑफ स्किन केयर, स्किन टाइप एंड प्रोडक्ट टाइप टू। हर एक चीज़ आती है जब हम एक मेकअप करने जाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम जब भी आईलाइनर एप्लीकेशन करते हैं तो एंगल ब्रश का यूज़ करते हैं, इससे आईलाइनर काफ़ी परफेक्ट लगती है। एंड वन मोर थिंग, देखिए जब हम आईलाइनर लगा रहे हैं ना, तो अगर आपकी आईलाइनर सही से नहीं लग पा रही, तो उसके लिए आपको बहुत पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ कि हम जब लास्ट में वो लगाते हैं ना लैशेज़, तो वहाँ पर फिर से आपको उसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा बैलेंस और एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, परफेक्शंस देने होते हैं, तो वहाँ पे भी आप वो चीज़ें फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज़ हाइलाइटर एप्लीकेशन, एंड यू हैव टू अप्लाई नियर ब्रो बोन एरियाज। ठीक है, एंड हाइलाइटर भी आप उतना ही अप्लाई कीजिए जितना आपकी क्लाइंट के स्किन में या उसको दिखने में ख़राब ना लगे।
बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगाने से ना वो अलग से हाईलाइट होगा वो एरिया, ठीक है। मिनिमल लुक ही क्रिएट करिए। फॉर क्रिएटिंग आईब्रोज मैंने बताया है कि हम कभी भी डायरेक्ट ब्लैक कलर्स नहीं लेते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर नहीं लेना है आपको। कौन सा कलर लेना है? ब्राउन कलर लेना है और उसमें एक टेक्सचर क्रिएट करना है ब्लैक का, थोड़ा सा ब्लैक लेकर के, बहुत माइनर, ठीक। और उसके बाद आपको आईब्रोज क्रिएट करनी है। जो शेप है उसी शेप को आपको बस अपग्रेड करना है, एनहेंस करना है, ओवर शेप नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ ब्लैक कलर के साथ नहीं करना है। ब्लैक कलर के साथ क्यों नहीं करना है ये ज़रूरी है जानना, अदरवाइज़ आप ब्लैक कलर से करेंगे एक आपको वैसा लुक मिलेगा, आर्टिफिशियल लुक मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम कभी भी ब्लैक कलर को प्रेफर नहीं करते हैं आईब्रोज रिफाइन करने के लिए। क्लियर? देन विल अप्लाई मस्कारा। एंड मस्कारा इज़ समथिंग ना जो आप लैशेस एप्लीकेशन के बाद भी लगाते हो, पहले भी लगाते हो, डिपेंड टोटली कि आपका कौन सा, आपका स्किल्स कितना आपको क्या करने के लिए बोलते हैं। अगर हम दोनों टाइम पे मस्कारा लगाते हैं ना तो उससे जो नेचुरल और आर्टिफिशियल है ना वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा निखर के आता है। पहले लगा दो तो वो एक आपको लिफ्टेड एरियाज़ मिल जाते हैं, फिर उसके बाद जब हम आर्टिफिशियल लगाते हैं ना लैशेस तो उसके बाद फिर से आपको मस्कारा लगाना होता है एक अच्छे लुक क्रिएट करने के लिए, ठीक। देन आपको पूरा एरियाज़ को बहुत नीट एंड क्लीन कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब हम जाएंगे फेस मेकअप पे। सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी वी आर अप्लाइंग पीएससी का मॉइस्चराइज़र। मैंने आपको दिखाना भूल गए, अदरवाइज़ मैं बॉटल्स भी दिखाती हूँ। लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे की रिकॉर्डिंग, मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन हम ये मेकअप कर रहे थे, उस टाइम बाहर भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स करने थे क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग शेयर किया। आपने चेकआउट किया कि नहीं प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिएगा। सो फिर उसके बाद यू कैन सी यार हमने पीएससी का मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन दिया है। एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइज़र देने के बाद आप देखिए इनकी स्किन की कंडीशन कैसी अच्छी लग रही, ग्लो ग्लो सा फील हो रहा है, यू कैन फील इट, है ना। तो आप रेगुलर बेसिस पे भी पीएससी का मॉइस्चराइज़र एक बार ट्राई करिएगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है स्किन पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम मेकअप के लिए करें। एंड अकॉर्डिंग टू मी वी कैन चेंज द मॉइस्चराइज़र विद इन अ मंथ, इट विल गिव यू गुड इम्पैक्ट ऑन योर स्किन टू। देन यहाँ पे हमने मिक्सिंग किया है कंसीलर एंड बेस दोनों का ही, और उसके बाद उसे बहुत अच्छे से अंडर एरिया पे, मंकी माउथ एरिया पे लगाया, फोरहेड पे लगाया एंड उसे ब्लेंड किया। कैन यू सी किस तरीके से पैचीसनेस सा दिख रहा है ना। और इसको आपको क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि स्किन इज़ नॉट गुड। वी हैव डन एवरीथिंग फॉर CTM प्रोसेस, जितना भी बेस्ट हो सकता है हमने पूरा किया। बट अगर आपके क्लाइंट की स्किन कंडीशन अच्छी नहीं है सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट। इट इज़ वेरी बेसिक। फिर उसके बाद आपको बेस एप्लीकेशन फिर से एक बार करना है और उसके बाद आपको बहुत सॉफ्ट हैंडल उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, ठीक है। वी डोंट वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ लेयरिंग ऑन हर स्किन, बट स्टिल हमें एक बहुत ही नेचुरल लुक तो नहीं आज आ पा रहा है क्योंकि इनकी स्किन में प्रोडक्ट्स काफ़ी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इसके पहले हमने लिया था आई थिंक पीएससी के प्रोडक्ट्स थे, उससे हमने बेस सेट किया, फिर उसके बाद अभी क्रायलॉन भी यूज़ किया है। दोनों ही यूज़ करना पड़ा हमें ताकि एक कुछ तो अच्छा टेक्सचर आ सके इनके स्किन में। एंड ओवरऑल जब फाइनल लुक आएगा ना तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इनका फाइनल लुक वाज नाइस। द बेस्ट थिंग शी वाज हैप्पी विथ हर लुक क्योंकि इनको पता है कि इनकी स्किन में इश्यूज़ थे। तो जब क्लाइंट समझता है ना कि यस मेरी फ़ॉल्ट है, मैंने स्किन केयर नहीं किया, तो वो भी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर अभी देखेंगे ना तो धीरे धीरे स्किन में ना काफ़ी सारा जो प्रोडक्ट है ना वो लाइक एब्जॉर्व हो जाएगा। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अभी क्या होने वाला है इनका ओवरऑल रिजल्ट। आप सभी के माइंड में ऐसा चल रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर अभी आपने लेना है, हमने यहाँ पर फाउंडेशन लिया आई थिंक फॉरएवर 52 का ही, क्योंकि इनके स्किन के लिए हमें वो बेस्ट लग रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक, और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। हमने बहुत कम प्रोडक्ट लगाना हमेशा प्रेफर करते हैं। वी डोंट वांट टू गो फॉर अ फेस चेंजिंग मेकअप जहाँ पर मैं उनके फेस को ही पूरा चेंज कर दूँ, वो पहचान में ही नहीं आए। मैं ऐसा मेकअप बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, कभी भी आपने कभी नहीं देखा होगा। बट आज थोड़ा हमें प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स देने होते हैं। बट स्टिल एक मिनिमल प्रोडक्ट ही मैंने दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें फिर लगा कि वो गायब हो गया, वैनिश हो गया, स्किन में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने थोड़ा सा और लगाया प्रोडक्ट। एंड यू कैन सी बैक साइड में थोड़ी सी इंडिपेंडेंस डे की जो मैंने रील शेयर की थी ना उसकी प्रैक्टिस हो रही है। एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, हमें सेलिब्रेट भी करना था एंड मीनवाइल मेकअप भी था। सो वी हैव अ लिमिटेड स्पेस, तो हमारे यहाँ सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और एडजस्ट भी कर लेते हैं।
थोड़ी सी नोज़ कॉन्टोरिंग की। फिर उसके बाद हमें लगा कि अब अगर हम और प्रोडक्ट्स लगाएंगे ना तो इट वोंट लुक गुड, थोड़ा सा ब्लेंड और अच्छे से हम करेंगे तो वो चीज़ें सही लगेगी। पाउडर वगैरह एप्लीकेशन हुआ, पाउडर लॉकिंग किया हमने। फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा पैची पैची दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पैचीनेस लग रहा था। बट स्किन वॉज लाइक दिमाग बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया था कि क्या हो गया इनकी स्किन पे, बहुत पैचीनेस है। नेचुरल शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट स्टिल मेकअप के बाद भी अच्छे लग रहे थे। तो हमने इनको कॉन्टोर भी किया, और कॉन्टोरिंग ना हमने बहुत लाइट ही दिया था, लाइक जितना नीट था उतना ही। फिर उसके बाद यू कैन सी यहाँ पर हमने कॉन्टोरिंग किया चिक्स पे, देन यहाँ पर भी किया। फिर उसके बाद ब्लश एप्लीकेशन किया, एंड शी इज़ लाइक कि मैम मुझे थोड़ा सा ब्लश और लगाना है। तो वी आर लाइक कि नो मैम, इतना ब्लश इज़ सफिशेंट। पता है होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को ना ब्लश बहुत बहुत अच्छा लगता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत सारा ब्लश कर ले बट इट वोंट लुक गुड, बट एक इच्छा होती है, वो अपनी अलग जगह होती है। देन हमने थोड़ा सा हल्का ही हाईलाइट किया है इनको, यू कैन सी। और हमने स्मॉल फैन ब्रश लिया है, उससे हमने हाईलाइट किया है, और शी वॉज़ लुकिंग नाइस टिल नाउ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, जब तक हम लिपस्टिक अप्लाई नहीं करते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता है कि आपके क्लाइंट का लुक कैसा आ रहा है। आपने अभी हेयर नहीं किया, आपने लिपस्टिक नहीं किया, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है टू गेट अ परफेक्ट लुक, अ परफेक्ट फिनिशिंग। सो वी हैव टू डू दैट ऑल्सो। एंड लिपस्टिक का कलर हम सोच रहे थे ना कि थोड़ा सा बोल्ड रखे, थोड़ा सा राइट, मतलब थोड़ा सा डार्क, क्योंकि इनका स्किन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन हमें थोड़ा सा डल था, तो हमने उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैरून टेक्सचर, मैरून एंड रेड का मिक्सिंग करके इनको लिपस्टिक दिया। इट वॉज लाइक नाइस। एंड फॉर लिपस्टिक आई ऑलवेज टोल्ड यू कि सबसे पहले हम आउटलाइन करते हैं, ठीक है। एंड गाइज अभी सीरियसली कोई भी लाइव सेशन नहीं आने वाला है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर राखी सेलिब्रेशन के लिए, और यहीं से मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ हमेशा एक वीडियो शेयर करते रहना, बिकॉज़ मेरी अभी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है यूट्यूब पे। यूट्यूब की जर्नी वॉज गोइंग सो स्लो। आई वॉज़ लाइक कि चलो कभी ना कभी आई विल गेन सम पॉपुलैरिटी विद द हेल्प ऑफ़ यूट्यूब, और फिर मेरे सैलून में भी काफ़ी लोग आएंगे। हर किसी का सपना होता है, मेरा भी है। लेट्स सी कि मेरा सपना कब तक पूरा होता है। आई एम नॉट गोइंग टू क्विट, ना ही यूट्यूब ना ही मैं सैलून, क्योंकि आप लोग हैं मेरे साथ तो इतना टेंशन नहीं होता है मुझे। सो गाइस अगर आप देखेंगे ना तो इनका जो मेकअप हम आपको उस समय से दिखा रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे मेकअप हम एब्जॉर्व हो रहा है, लाइक स्किन में घुल रहा है, मिल रहा है, वैसे वैसे इनका मेकअप थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद लुक भी काफ़ी एनहेंस हो गया है ना। सो बहुत सारे लोगों को ऐसे डर सा लग रहा होगा कि अरे ये कैसा मेकअप है, बट मैं आई टोल्ड यू नॉट ट्रस्ट द लास्ट प्रोसेस। विदाउट लिपस्टिक एप्लीकेशन वी कांट जज एनीथिंग। now we are applying like mascara, and mascara is very important, and हम हमेशा लगाइए अपने क्लाइंट को mascara, and after mascara application you have to make sure to finish the eyeliner too, ठीक है। सो इनकी जो फाइनल पिक्चर है ना गाइज़, हम शेयर करेंगे ना आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट पे। मेरे पास बिफ़ोर की पिक्चर्स कभी भी नहीं होती है, और ना मैं कभी बिफ़ोर की डालना भी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि हर एक क्लाइंट वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। एंड मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो पहले कैसा दिख रहा है मैं ये दिखाऊँ, फिर बाद में कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो मेरी और मेरे क्लाइंट की समथिंग वेरी पर्सनल चीज़ें हैं। दे आर हैप्पीली अग्री कि मैम ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इफ़ यू वांट टू पोस्ट, क्योंकि हमने लाइक बहुत कम लाइक हम इन्होंने बोला कि मैम आप पोस्ट कर सकते हो, तो वी आर लाइक ओके थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया। बट मैं इनके ऊपर बहुत गुस्सा किया मैंने, क्योंकि मुझे स्किन केयर वाइज बहुत अच्छा चाहिए था और मुझे वैसा स्किन नहीं मिला। सच बता रही हूँ, अगर इन्होंने बहुत अच्छी स्किन केयर की होती ना, इनका मेकअप और लाइक बहुत ही अमेजिंग होता। अभी भी अच्छा लग रहा है ना, आई नो, बट उसके पहले मतलब उसके बाद भी बहुत अच्छा लगता अगर इनका स्किन केयर घर से भी होके आता और हम भी इतना स्किन केयर इन पे करते, बहुत अमेजिंग आता। देन द नेक्स्ट इमीडिएट थिंग इज़ हर हेयर टू, और हेयर में भी इनको ओपन हेयर चाहिए था, एंड शी इज़ हैविंग अ वेरी मिनिमल एंड बहुत ही डिसेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी। इट वॉज नॉट टू फैंसी बट इट इज़ लाइक देयर चॉइस एंड इट वॉज नाइस, क्योंकि ओवरऑल लुक पे मैटर करता है, वो बहुत अच्छा था। सो हमने यहाँ पर बिंदिया लगाया, इनको मांग टीका दिया, फिर उसके बाद एक सिंपल सा ही हेयर स्टाइल दिया हमने इन्हों, इस तरीके से ट्विस्टिंग किया फ्रंट से, एंड देन पूरे बालों को टोंग किया। और वैसे भी इनके हेयर थोड़े कर्ली है और इनको भी कर्ली वैसा ही चाहिए था, लाइक शी वांट्स टू हैव अ ओपन हेयर,
सो हमने उसी अकॉर्डिंग से इनको हेयर स्टाइल भी प्रोवाइड किया। एंड लेट मी शो यू द फाइनल रिज़ल्ट गाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। और थोड़ा सा बैक साइड में हमने पफ क्रिएट किया था ताकि वो जो दुपट्टा होता है वो होल्ड हो सके, जब समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज़ द लुक वी हैव जस्ट स्टार्टेड। लाइक फ्रंट सेक्शन से ना हमने साइड मार्क निकाला था और उसको टोंग करके इधर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिर्फ एक साइड से हुई ना, इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। पूरे हेयर को टोंग किया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है कि इस वीडियो में मुझे बहुत सारे डिसलाइक मिलने वाले हैं, मे बी हेट भी मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में, बट फिर भी मैं अनफिल्टर चीज़ें ही शेयर करूँगी सलॉन लर्निंग एट होम में। थैंक यू एवरीवन, बाय।